हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। जो आपका पूरा चैप्टर है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, उसका पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिशन है क्या, क्यों किया जाता है। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपको उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स लेने का, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब नाउ डेफिनेशन लिखें तो न्यूट्रिशन is the process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients। तो नॉट ओनली कि आप न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन भी तुम्हारा न्यूट्रिशन के अंडर में ही आता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का है, देखिए बेसिकली न्यूट्रिशन जो है, अगर मैं बात करूं, दिस इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं। बेसिक, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और बॉडी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, अपना न्यूट्रिशन वो खुद ही कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जिसमें वो दूसरे के ऊपर, दूसरी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये हेट्रोट्रॉपिक अगेन 3 टाइप्स में जो है डिवाइडेड है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक है पैरासिटिक, अभी हम डिस्कस करेंगे होता क्या है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है आपका सेप्रोफिटिक, और तीसरा है आपका होलोजोइक। ये तीनों पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हेट्रोट्रॉपिक के हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनकी जो प्रेजेंस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज क्लोरोफिल हेल्प्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है, वाटर जो कि उनकी रूट्स में है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बोथ ऑफ दीज आर एसेंशियल्स, आपको लिखने पड़ेंगे। ये बनाता है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। इसको वो लोग स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस ऑक्सीजन 6O2। ये ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं इन द एटमॉस्फेयर, जो कि यूज करते हैं हम लोग। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो हैं दोज आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। देखिए बेटा, जब आंसर लिखने के टाइम में कोशिश करो कि जो की वर्ड्स आप लिखोगे उनको आप अंडरलाइन कर दो। तो ऑटोट्रॉप्स हैं कौन? Those organisms which can make their own food from carbon dioxide
and water are called autotrophs. Are called autotrophs. This is the definition of autotrophs. अब ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, ये इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल. अब ये जो क्लोरोफिल है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है. जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. क्यों कहते हैं उनको प्रोड्यूसर? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस फूड. वो फूड प्रोड्यूस करेंगे जो आगे जाके कौन यूज़ करेगा? हम ह्यूमंस यूज़ करेंगे. ठीक है. दूसरा, तो ये होता किसके थ्रू है? ये होता है स्टोमेटा के थ्रू. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ये स्टोमेटा के थ्रू होता है. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रहेगा. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस by which green plants, why I am writing green plants? क्योंकि ऐसे इन प्लांट्स में ही क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोफिल इसी में पाया जाएगा. दैट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक their own food from carbon dioxide and water by using sunlight is called. तो इसमें जो आपके ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. इक्वेशन मैंने अभी ऊपर लिखी थी, मुझे दोबारा लिख देता हूं, आप लोग कहते हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है? ये C6H12O6. ये है ग्लूकोज दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लस 6O2 जो कि ऑक्सीजन हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूं फोटोसिंथेसिस का तो किस तरीके से बनेगा ये देखिए. तो आपको अगर बताना है दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट. इसके अंदर में दो चीजें रहेंगी. एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और इधर एक चाहिए चीज चाहिए सनलाइट. ठीक है. तो इसको ये प्रोवाइड क्या करेगा? ये देगा ऑक्सीजन. यहां से जो ग्लूकोज है वो प्लांट में दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा. ये काम फूड और मिनरल्स का काम फ्लोएम का होता है. सन से इसको सनलाइट मिलेगी. यहां पे हम बात करेंगे ग्लूकोज की. ग्लूकोज C6H12O6 इससे कन्वर्ट करेगा ये स्टार्च में, स्टोर्ड फूड. ठीक है. तो फूड इस तरीके, ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कि ग्लूकोज कब बनेगा? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विल रिएक्ट ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा. इस ग्लूकोज के फॉर्म आप ये स्टोर किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च की फॉर्म में करेगा.
तो लाइट फेज एंड डार्क फेज एक अनएरोबिक प्रोसेस है, लिख लीजिए। फोटोसिंथेसिस is an anabolic process, मीन्स इसमें एनर्जी बन रही है। लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट रिएक्शन व्हेन सनलाइट इज absorbed and dark reaction in the stroma. The sunlight is required to dark reaction. Sunlight is required to react carbon dioxide and water together. This is light reaction, and in dark it is in stomata. ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा जो होगा ये आपका पाया जाएगा लीव्स के लोअर पार्ट में। तो इस वाले ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। रॉ मटेरियल्स क्या हैं इसके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। क्लोरोफिल इज ऑल्सो रॉ मटेरियल बिकॉज उसकी भी जरूरत है। अब आपको ये सारी की सारी चीजें प्रूव करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। देखिए स्टार्च जो फॉर्म हुआ है फोटोसिंथेसिस में, सबके लिए हम उसी को बेसिस लेंगे। आयोडीन का रिएक्शन अगर स्टार्च के साथ में होता है तो वो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कम टू हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक में जो न्यूट्रिशन लिया जाएगा वो होस्ट बॉडी से लिया जाता है। पहला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज derived from living host body। अब सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरी बॉडी से न्यूट्रिशन देंगे, बट इसमें जो होस्ट बॉडी होती है दैट शुड बी लिविंग, और जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें इट शुड बी डेड। सैप्रोफिटिक के एग्जाम्पल्स जो हैं कस्केटा, लीच, टेपवर्म, ये इनमें से ये सारी की सारी चीजें लगती है। तो सामने वाली जो बॉडी होती है दैट इज लिविंग, वो डेड नहीं होती। सेकंड है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which host body is dead, या मैं बोल सकता हूं न्यूट्रिशन is derived from dead decaying matter। अब इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो है फंगाई, मशरूम हमेशा डेड प्लांट के पास में ही लगती है। फंगस जो लगेगी राइजोबियम जो स्पोर फॉर्मेशन से जो राइजोपस बैक्टीरिया है, राइजोपस है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। वो आगे आप हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे तब उसमें और भी डिटेल में आ जाएगा। तो फंगाई, मशरूम, इंसेक्टिवोरस प्लांट या पिचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये सब एग्जाम्पल हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया जो हम लोग करते हैं, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स खाने को हम लोग खाते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस इट हैज मैनी न्यूट्रिएंट्स इन इट। हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं।
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स फूड इज इंजेस्टेड, खाया गया, एंड देन इट इज ब्रेक डाउन, या जैसे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल इसका एनिमल्स, ह्यूमन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो गाय, भैंस या बकरी है जो अपना मुंह जो है कंटिन्यूसली चलाती रहती, दीज आर नोन एज कड च्यूइंग एनिमल्स। और जो कड च्यूइंग एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। आपने 7th क्लास में आई थिंक पढ़ा होगा ये। कड च्यूइंग एनिमल्स जो होते हैं उनको कहा जाता है आर यू रूमिनेंट्स। ठीक है, अब हमको ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटरोट्रॉपिक की बात करनी है। देखिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि खाना या एनर्जी खुद से बनाई जाती है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। हेटरोट्रॉपिक में डिपेंडेंट ऑन अदर बॉडी। टाइप्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑटोट्रॉफिक में सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके एनर्जी फॉर्म की जाती है, इसमें उनका कोई यूसेज नहीं होता है। एनर्जी तो दोनों में बनती है, लेकिन इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके होता है, या इसमें वो चीज़ नहीं होती है। हाँ, इसके अंदर वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्ट किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक में आएंगे, हेटरोट्रॉपिक में इंसान आएगा, कस्केटा आएगा, लीच, टेपवर्म, दीज आर द एग्जांपल्स इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें अब कि हमें प्रूव करना है कि सनलाइट नेसेसरी है, मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास, एक सेकेंड जरा, अगर हमारे पास एक लीफ है, ये है लीफ, हमें सनलाइट की पता करनी है, ये फोटोसिंथेसिस करेगी तो इसमें स्टार्च जो है डेवलप होगा। आपने क्या किया, ये प्रूफ करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस होता है नहीं होगा उस पार्ट में, तो आपने इसको यहां से कवर कर दिया यूजिंग अ टेप। टेप से कवर करने से क्या होगा कि इसका जो पार्ट ये है इसमें सनलाइट एंटर नहीं कर पाएगी, और एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस इसमें नहीं होगा। तो आपको प्रूव करना है ये, तो क्या करना है कि तोड़ने के बाद में बॉयल द लीफ इन इथेनॉल। वाई दिस स्टेप? सो दैट कि इसका जो क्लोरोफिल है वो एकदम खत्म हो जाए। पहले तो हम इसे 2 दिन देर डार्क रूम में रखेंगे, इसके बाद इसको इथेनॉल में बॉईल करेंगे जिससे इसका क्लोरोफिल एकदम खत्म हो जाए। इसके बाद वॉश द लीफ इन वाटर। आफ्टर दिस put some drops of iodine on the leaf and remember, ये सारे स्टेप्स हम तब करेंगे जब हमने वो टेप लीफ पे से हटा दिया है। टेप को हटाने के बाद ही उसे बॉईल करना है, उसको वॉश करना है वाटर से, हॉट वाटर से, और बाद में उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो डालना है। यू विल फाइंड कि जो हमारा पूरा लीफ का पार्ट है ये सब ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये पूरा पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये सारा पार्ट, ये जितना भी मैं कल, ये जो डैश से छोड़ा हुआ है जहां पर टेप थी, ये पार्ट रह जाएगा, ये पार्ट सब ब्लू ब्लैक हो जाएगा।
तो क्यों नहीं हुआ ये वाला ब्लू बैक? ये वाला पार्ट इसलिए ब्लू बैक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्च है वो फॉर्म ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो कि दिस इज नेसेसरी फॉर फोटो सिंथेसिस। ओके, अब आपकी एनसीईआरटी में एक दे रखा है कि 2 गमले रखे हुए हैं और एक में कवरिंग के साथ में KOH रखा हुआ है। KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कि आपको प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका बेसिक काम है कि इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों गमलों की पत्तियों को आप सेम प्रोसीजर करोगे। पहले इथेनॉल में हम बॉईल करेंगे, उसके बाद में वॉश करेंगे और उसके बाद में आयोडीन जो है ड्रॉप वाइज डालेंगे। तो वी विल फाइंड कि जहां KOH रखा था उस गमले की जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक नहीं होगी। वाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगी और ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा। ग्लूकोज को वो स्टार्च की फॉर्म में ही जो है अपनी प्लांट बॉडी के अंदर स्टोर करके रखता है। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट हेडिंग इज रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को चाहिए क्या क्या। देखिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिलेगी? नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है और मिलेगी कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। दूसरा इसको चाहिए वाटर, और वाटर कहाँ से मिलेगा? वाटर मिलेगा इसको रूट से। जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ये कहां पर होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा में। सो हेडिंग है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो उसको उसमें जो है ऑक्सीजन को वो रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। द सिंपल आंसर इज दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड बाय स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटल पोर जो होता है ये एक किडनी लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए इस टाइप का। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। इसमें आप देख लो इस टाइप की गार्ड सेल्स होती हैं। अभी दिन के टाइम में गार्ड सेल्स जो हैं इनके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो दीज आर द, ये जो ग्रीन ये जो डॉट्स हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट। जब ये ओपन रहते हैं ये ओपन और क्लोज होते हैं बाय द एक्शन ऑफ गार्ड सेल। ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटल पोर की ये गार्ड सेल्स के अकॉर्डिंग होती है। और स्टोमेटा में जो अगर आयंस की बात करें तो पोटेशियम के आयंस जो हैं ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। रात के टाइम में ये थोड़ा क्लोज हो जाता है। क्लोज होने पे इसकी जो वो कुछ इस टाइप से होगी।
वाटर प्रेशर जो गार्ड सेल्स जो हैं इसको ओपन और क्लोज करती हैं। तो दिन के टाइम में ओपन होते हैं तो देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन रात के टाइम में नहीं होता। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दीज आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये दोनों बना हुए हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। तो इनमें जब वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल में तो दे स्वेल एंड बिकम कर्व्ड, इसकी वजह से जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। When water flows into the guard cell, they swell and cause pore to open. इसके अलावा when the guard cell loses water they shrink, become straight and close the stomatal pore. उस टाइम में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती है। तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा है ये सारा का सारा पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में कि किस टाइप के होते हैं। देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है हमने। हेटेरोट्रॉपिक फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 3 टाइप्स में। ऑटोट्रॉपिक को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस आएगा और कीमोसिंथेसिस आता है। देखिए प्लांट सनलाइट का यूज करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वेयर एज सम बैक्टीरिया यूजेस देयर केमिकल एनर्जी टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, और उसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। हाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम लोग तो करते ही हैं, साथ में अमीबा भी करता है। अमीबा किस तरीके से करेगा, उसमें जो सारे प्रोसेस हैं, स्टेप्स जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, वो सारे के सारे स्टेप्स अमीबा की एक ही सेल करती है। वैक्यूल फॉर्म होता है। सबसे पहले वो फॉर्म करता है स्यूडोपोडिया, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिससे खाने को इनगल्फ करता है। डिफ्यूजन की हेल्प से वो खाना अंदर वैक्यूल में जाता है और आगे जाके डिफ्यूज हो जाता है। अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है उसकी उस बॉडी से इजेस्ट आउट हो जाएगा। सारा प्रोसेस उसकी सिंगल सेल करती है। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक था केवल न्यूट्रिशन के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम लोग लाइफ प्रोसेस के अलग अलग प्रोसेसेस की बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी है, इनके वीडियोस में अलग अलग डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।